हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन के बारे में। हम ये देखेंगे वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और फिर हम कुछ सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे कि इन सिनेरियोज में किन सिनेरियोज में हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो ये सब कुछ समझेंगे हम आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समझते हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता क्या है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो हमारे डैक्स इंजन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मूला और स्टोरेज इंजन। और उसमें भी जो स्टोरेज इंजन होता है वो फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इन एज़ अ वर्टीपैक इन मेमोरी स्टोरेज इंजन एंड डायरेक्ट क्वेरी। तो जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है वो बेसिकली डेटा को स्टोर कराने के लिए इन मेमोरी में जब हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को तब बेसिकली पिक्चर में आता है। अब वर्टीपैक स्टोरेज इंजन काम कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो नॉर्मल हमारे जैसे डेटाबेसेस होते हैं जैसे सीक्वल सर्वर हो गया, ये सारे रो वाइज़ स्टोर करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे हमारी एक टेबल थी जिसमें 3 कॉलम मैंने लिए थे रीजन, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स। तो जो सीक्वल सर्वर जैसे डेटाबेसेस होंगे, वो पहले इस रो को स्टोर करेंगे, फिर इस रो नेक्स्ट रो को स्टोर करेंगे, फिर नेक्स्ट रो को इस तरीके से रो बाय रो डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली रो लेवल स्टोरेज होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन की, तो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन के अंदर जो स्टोरेज है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम रादर देन रो वाइज़ डेटा को स्टोर करने के, हम कॉलम वाइज़ डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर हम देखें, जो रीजन कॉलम होगा, उसका डेटा एक साथ आएगा। जो प्रोडक्ट नेम कॉलम है हमारी टेबल का, उसका डेटा सारा एक साथ आएगा और जो सेल्स कॉलम होगा, उसका डेटा सारा एक साथ आएगा। तो यही एक डिफरेंस होता है स्टोरेज कह सकते हैं मेथोडोलॉजी या स्टोरेज अप्रोच में। जो रो लेवल टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, जहाँ रो लेवल स्टोरेज होती है, वहाँ रो बाय रो डेटा स्टोर होता है। वहीं अगर हम बात करें अपने कॉलमनार डेटा स्टोरेज जो हमारी वर्टीपैक स्टोरेज इंजन यूज़ करता है, वहाँ पे डेटा कॉलम बाय कॉलम स्टोर होता है, यानी एक कॉलम का डेटा एक साथ स्टोर होगा। अब ये तो रहा कि डेटा स्टोरेज कॉलमनार हो रहा है, पर ऐसा कॉलमनार स्टोरेज का फ़ायदा क्या है? क्यों हम कॉलमनार स्टोरेज यूज़ करते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं अपनी डैक्स क्वेरीज़ की, तो हमारा हम बेसिकली एम्फसाइज़ करते हैं एग्रीगेटेड डेटा पे। तो जो एग्रीगेशन होता है परफ़ॉर्म करना, वहाँ पे वर्टिकल स्कैनिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। अब इस बात को समझते हैं वर्टिकल स्कैनिंग क्यों फ्रीक्वेंट होती है। लेट्स सपोज़ हमारी एक डेक्स क्वेरी थी जिसके अंदर हमारे को सम ऑफ सेल्स निकालना था। अगर हमारी रो लेवल स्टोरेज होती, तो दोस्तों क्या होता कि हर एक रो को हमारे डेटाबेस की जो स्कैनिंग होती, वो रो बाय रो होती और अननेसेसरी रीड्स होते। यानी रीजन नॉर्थ का रीड होता, फिर मोबाइल जो प्रोडक्ट नेम है उसका होता, तब जाके एक वैल्यू हमें मिलती सेल्स की। इसी तरीके से फिर हमारा नेक्स्ट रो पे स्कैनिंग होती, फिर नॉर्थ कॉलम को बेसिकली रीजन कॉलम में जो नॉर्थ वैल्यू उसको इग्नोर करना पड़ता, फिर प्रोडक्ट नेम की टेलीविज़न वैल्यू को इग्नोर करना पड़ता, तब जाके 35,000 की वैल्यू आती। तो ये होता रो लेवल। फिर क्योंकि हमारा पर्पज़ यहाँ पे समेशन ऑफ सिंगल सेल्स कॉलम था, हमें बस इस कॉलम की ही समेशन करनी थी वैल्यूज़ की। तो हुआ क्या कि वर्टीपैक स्टोरेज इंजन ने क्योंकि कॉलमनार फॉर्म में देखिए यहाँ पे कॉलमनार फॉर्म में डेटा स्टोर है, सारे सेल्स कॉलम का डेटा एक साथ स्टोर है। तो एडवांटेज ये हुई कि जो समेशन ऑफ सेल्स था वो बहुत ही ईज़ी हो गया सिंगल स्कैन। आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल स्कैन के थ्रू ये सारी वैल्यूज़ जो भी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनका समेशन हो जाएगा सिंगल स्कैन में। अगर रो लेवल हमारी स्टोरेज होती तो मल्टीपल स्कैन्स होते हैं, हर एक रो को स्कैन करके और फिर ये वैल्यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे सिंगल स्कैन में ये सारा जो हमारा आउटपुट होगा समेशन ऑफ सेल्स का ये जनरेट हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों पहला सिनेरियो होता है जहाँ पे वर्टीपैक इंजन का कॉलमनार स्ट्रक्चर जो है, वो एडवांटेजेस रहता है। इसी के साथ-साथ अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात करें जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम्स इन्वॉल्वड हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊँ, लेट्स सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमें जो भी मोबाइल की सेल्स हुई हैं, उनको सबमिशन करना था। तो ऐसे सिनेरियोज़ में दोस्तों रादर दैन सिंगल स्कैनिंग हमें 2 बार स्कैनिंग करनी पड़ेगी। ये थोड़ा एक एडवांस सिनेरियो मैं कह सकता हूँ, जो कॉलमनार स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल है। तो यहीं पे क्या होगा कि रादर देन हम सिंगल कॉलम को स्कैन करें, हम पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को स्कैन करेंगे और जितनी भी मोबाइल वाली एंट्रीज़ हैं, उनके रो नंबर्स को निकाल लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ तो हमारे पास 4 एंट्रीज़ आई, 4 रो नंबर आ गए।
उनके करस्पॉन्डिंग जो भी सेल्स थी, अब ये पहला स्कैन हुआ प्रोडक्ट नेम कॉलम पे, दूसरा स्कैन होगा सेल्स पे। अब यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू अगेंस्ट दैट रो नंबर्स जो मोबाइल के रो नंबर्स थे, उनके अगेंस्ट जो सेल वैल्यू थी, हम उनको सम कर देंगे और हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो इवैल्यूएशन ऑफ डैक्स क्वेरीज हुई, इस कॉलमनार स्ट्रक्चर का अगर हम फ़ायदा देखें तो जो इवैल्यूएट कर रहे हैं हम डैक्स क्वेरीज़ को, ये बहुत फ़ास्ट है। डेटा बहुत जल्दी जनरेट होके आएगा। डेटा बहुत ही जो हमारे को रिस्पेक्टिव डेटा चाहिए अपनी डैक्स क्वेरी को इवैल्यूएट करने के लिए, वो बहुत फ़ास्टली स्कैन होगा, फ़ास्टली हमारा कैशे बनेगा, फ़ास्टली आउटपुट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज होता है कॉलमनार स्ट्रक्चर का ओवर रो लेवल स्टोरेज के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वर्टीपैक कॉलमनर स्टोरेज का जो कांसेप्ट होता है, वर्टीपैक स्टोरेज इंजन का जो कांसेप्ट होता है, ये आपको समझ आया होगा क्यों बेसिकली पावर बीआई इतना फास्ट डेटा को जैसे हम डैक क्वेरी लिखते हैं, मिलियंस ऑफ रोज़ पे भी फास्ट आउटपुट जनरेट कर पाता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि डेटा हमारा बेसिकली इन मेमोरी में है। वर्टीपैक स्टोरेज इंजन पिक्चर में आता है। वर्टीपैक स्टोरेज इंजन कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहा है। कॉलमनर फॉर्मेट की वजह से स्कैन्स हमारे बचते हैं और उसकी वजह से हम फाइनल आउटपुट को ईज़िली जनरेट कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हमारे जैसे 2 कॉलम्स का स्कैन रहा। इसके अलावा भी कई सिनेरियो होते हैं जहाँ पे हमारे मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्वड होते हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटी डेक्स क्वेरीज़ की होती है वो थोड़ी और जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है डेक्स क्वेरीज़ की। तो ऐसे सिनेरियोज़ में दोस्तों हमारा जो मल्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है, वो कॉलमनर स्टोरेज के साथ-साथ कंप्रेशन या एन्कोडिंग टेक्निक्स को भी यूज़ करता है। अब वो क्या कंप्रेशन एन्कोडिंग टेक्निक्स होती हैं बिफोर स्टोरेज, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। हम जानेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलमनर स्टोरेज क्या-क्या और एन्कोडिंग और कंप्रेशन की टेक्निक्स यूज़ करता है वर्टीपैक स्टोरेज इंजन बिफोर एक्चुअली स्टोरिंग द डेटा। ये सब समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रू डिफरेंट कंप्रेशन एंड एन्कोडिंग टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये अ, वर्टीपैक स्टोरेज इंजन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर आंसर कर की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों ये मैं डैक्स की एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और डीप में पढ़ेंगे वर्टीपैक स्टोरेज इंजन को और फिर हम सब्सिक्वेंटली डैक्स क्वेरीज़ को बनाना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।